आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ओपैम सम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस करंट, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इस तरीक़ा के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा था सुपरपोजिशन के जो लास्ट इक्वेशन आते हैं उसमें हम कुछ केसेस अप्लाई करते हैं, कुछ पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, ऐसे पाई की वैल्यू हम पाई इस टाइप से हम पुट करते हैं। तो ये केसेस हो जाते हैं सुपरपोजिशन के। उस तरीके से ओपैम में भी क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम केसेस भी बोल सकते हैं। तो इन केसेस के बारे में पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट क्या होते हैं, ये एवरेज करंट होते हैं, IB1 एंड IB2। तो IB1 प्लस IB2/2 होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एवरेज करंट होते हैं जिसे हम आई बायस से शो करते हैं। तो ये क्या हो गया, इनपुट बायस करंट हो गया। नेक्स्ट है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अगर दोनों इनपुट को ग्राउंड कर दिया जाए, मीन्स जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों इनपुट को ग्राउंड कर दिया जाए तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मीन्स अगर हम इनपुट की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो आउटपुट भी ज़ीरो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कुछ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज आउटपुट में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। तो इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है। ओपैम क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर होते हैं। तो दो ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, इसलिए उनके कलेक्टर करंट भी सेम नहीं हो सकते। उनके कलेक्टर करंट आगे जाके एम्पलीफाई होते हैं और उसकी वजह से ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आता है। अगर इसको कम करना है, मीन्स आउटपुट की वैल्यू भी हमको ज़ीरो ही लाना है, तो हमें अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज इनपुट साइड में अप्लाई करना होगा। जैसे कि आपको टू इनपुट वोल्टेजेस दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसे बोलेंगे हम और एक नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल में हमें अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज अप्लाई करना है। पॉजिटिव टर्मिनल में हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वैसे ही नेगेटिव टर्मिनल में क्या करेंगे, हम पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनपुट हमें ज़ीरो मिलेगा। इस कंडीशन में इनपुट ज़ीरो होगा, इनपुट जो होगा वो ज़ीरो होगा, तो इससे जो भी करंट जाएगा एम्पलीफाई होगा वो भी ज़ीरो होगा, ज़ीरो करंट इसमें होगा, तो आउटपुट भी हमको इस कंडीशन में ज़ीरो मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया। इसे ही हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर हम इनपुट जो है वो ज़ीरो अप्लाई करते हैं तो आउटपुट जो है हमारा ज़ीरो नहीं आता। तो इस कंडीशन में आउटपुट को ज़ीरो लाने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट साइड में इनपुट वोल्टेज में हम क्या करते हैं, अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमें आउटपुट भी ज़ीरो मिलता है। तो इस अपोजिट पोलैरिटी का जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसे ही हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, जिसे VIO से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जो डेल्टा है वो क्या शो कर रहा है, वो चेंजेस को शो कर रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है इसमें अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, यही चेंजेस को डिनोट करता है। दिस इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। नेक्स्ट है इनपुट ऑफसेट करंट। ये क्या है इनपुट ऑफसेट करंट, ओपैम के जो टू टर्मिनल है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ओपैम के टू टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एंड एक नेगेटिव टर्मिनल है। उन टर्मिनल में जो करंट फ्लो हो रहा है उनका डिफरेंस क्या होगा, इनपुट ऑफसेट करंट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IB2 हो रहा है, वैसे ही नेगेटिव टर्मिनल में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IB1
फ्लो हो रहा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इनपुट ऑफसेट करंट, जिसे हम IIO से डिनोट करते हैं या इससे IIO से डिफाइन करते हैं।